यहाँ पे एक हमने ऑप्शन जोड़ दिया था प्रपोजिशन का, उसको ज़रा वहाँ से लेते हैं। 58 आई थिंक। हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स ही नॉक डैश टू बोटल्स ऑफ अ मिल्क इन 10 मिनट। कि ही नॉक डाउन का मतलब उसने गिरा दी, उसने 2 बोतलें दूध की 2 बोतलें गिरा दी 10 मिनट में। नॉक डाउन। इन विच पार्क मीनार पाकिस्तान इज़ लोकेटेड? ग्रेट इकबाल पार्क में। सिनोनिम ऑफ लुमिनरी इज़, लुमिनरी क्या कहता है? ऐसे इंसान को जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर चुका हो, जो डोमिनेंट हो, प्रोमिनेंट हो, ब्रिलियंट अचीवर हो, अचीवमेंट उसने की हो। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? सेलिब्रिटी होते हैं। जैसे कि आजकल तो टिकटॉक के बहुत से लोग हैं जो मतलब एज ए सेलिब्रिटी जो ट्रीट हो रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, 51 है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी माइल्स? यानी कि 1 किलोमीटर जो होता है ना, वो कितने माइल के यानी कि बराबर होता है? उसकी जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है असल में यहाँ पे। 0.62, ठीक है। 52 है, द फर्स्ट चीफ मार्शल ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनकी आज़ादी के बाद जो हुआ था फर्स्ट चीफ मार्शल था वो इफ्तिखार हुसैन महमूद थे, साहिब थे। अ बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये किसने लिखी थी? अ बुक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान ये थी BR, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनका नाम है। बड़ा मुश्किल वैसे नाम है, प्रोनाउंस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है, ये वैसे ये बहुत ही शार्प इंसान माने जाते थे इंडिया में ना। एमिनेंट स्कॉलर हैं और ये ह्यूमन राइट प्रोफेंडर हैं। बुद्धिज़्म इन्होंने रिवाल्वर भी हैं, यानी कि बुद्धिज़्म की जिन लोगों ने रिवाइवल किया है उनमें से इनको एक शुमार किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54 है, सेवंथ मीना जो थी ना वो जॉर्डन में की, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपने ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वो इकोनॉमिक फोरम है जो इसका मानना है कि ये क्या कहती है, ये कहती है, इसके एक लोगो पे ऊपर लिखा हुआ है कि कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि हम ना दुनिया की जितनी भी स्टेट्स हैं ना, तो इनकी इम्प्रूवमेंट की हालत हम चाहते हैं ये गरीब ना हो। वैसे ये बात वैसे अजीब सी लगती है, लेकिन बहरहाल ये दावा करते हैं कि नहीं, हम हर स्टेट के लिए ये सारा कुछ करना चाहते हैं कि हर स्टेट इम्प्रूवमेंट करे। वैसे ये काफ़ी सारी यानी कि अपनी रिपोर्ट्स भी जारी मुख्तलिफ करते रहते हैं, जिससे भाई मुख्तलिफ फोरम्स में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें इकोनॉमिक कंडीशन भी बताई जाती है, डिफरेंट रैंकिंग दी जाती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ को ना। एस्टोर डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड इन विच एरिया? ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये गिलगित बल्तिस्तान में है। हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना उसका फादर लॉर्ड रिपन है, ठीक है। विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग ऑल फॉर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान के चारों सूबों को वो कहते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ना जो मतलब जिस टच कर रहा है? तो डेरा गाजी खां है, डेरा गाजी खां है। तो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, अब जो हवा की आलूदगी का वो कहते हैं क्या सोर्स है, ज़रिया क्या है? अब यहाँ पे वो बात करता है। अब उसने हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो है वहीकुलर एमिशन, यानी कि जो गाड़ियों से वहीकल से जो निकलता है धुआं वो है उसका निकलने वाला। और ऑयल रिफाइनरीज, जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, ऑयल बनाती हैं या ऑयल इनका काम करती हैं, उन फैक्ट्रीज़ का धुआं वगैरह वो भी क्या पोल्यूशन है? वो कहता है वोल्केनिक इरप्शंस जो है वो, ये सब चीज़ें पोल्यूशन ही हैं, ज़ाहिर सी बात है। ऊपर हवा में जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से खारिज हो रहा होता है। तो ऑल ऑफ दीज है। द ईयर ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा बर्थ इज़? तो इमाम अबू हनीफ़ा जो है ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं इस्लाम में, ठीक है। इनका नाम बहुत बुलंद है। तो इसका जो ऑप्शन है ये 699 AD कबल मसीह, ठीक है। देखें AD का मैंने आपको शुरू में बताया था। 16 है, इन MS वर्ड डिलीट की डिलीट लेटर्स। वो तो MS वर्ड में जो की वर्ड है ना ये क्या डिलीट करता है? ये लेटर्स यानी कि जो अल्फाज मतलब वर्ड्स कहते हैं अल्फाज, लेटर का मतलब क्या होता है कि उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उसको डिलीट करता है। कौन से? जो कर्सर के राइट साइड पे होता है ना उन सबको जब हम डेल टैप करते हैं ना, बटन को प्रेस करते हैं, तो ये राइट वाले कर्सर के राइट, कर्सर क्या होता है? वो जो ब्लिंक कर रहा होता है ना, ये देखें ये कर्सर है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये इसको कहते हैं कर्सर, ये देखें ब्लिंक कर रहा है, यानी कि जा रहा है आ रहा है, इसे ब्लिंकिंग कहते हैं। तो ये राइट वाले जितने हैं ये मतलब डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ करना नहीं चाह रहा क्योंकि पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि लाइट चली गया है, तो वो जितना बाज़ दफ़ा मैं सेव नहीं किया होता तो वो मुझे बहुत फिर लेट हो गया, सारा कुछ फिर मतलब लिखना पड़ गया। खैर, इसके टाइप करने से मेरी स्पीड 60+ हो गई है पर मिनट।
पाकिस्तान हैज़ द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद चाइना के साथ, जी हमारी बाउंड्री सबसे शॉर्टेस्ट है. इफ़ वन ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 90 डिग्री, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अदर टू एंगल्स, एंड द 44 इस तरह ही होगी, तनासब से होगी, 45 एंड 45 डिग्री होगी. विच प्रॉफिट इज़ नाउन एज ज़ुल्ल-ए-नून, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा जाता है. ठीक है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा जाता है. What was the old name of लाहौर हाई कोर्ट? अच्छा, जो लाहौर हाई कोर्ट का है ना, इसका पहले नाम और हुआ करता था चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब, यानी कि इसका नाम होता था. लाहौर हाई कोर्ट का क्या होता था? चीफ कोर्ट. ऐसे याद कर लिया करें ना, ऐसे जो मतलब कुछ भी ऐसा आपको लगेगा लाहौर हाई कोर्ट का जो मतलब कैसा नाम है, तो सर ने क्या बताया था, या मतलब मैं जो भी कहता हूँ उसको ऐसे थोड़ा सा याद कर लिया गया. और चेंज द नरेशन, डाइंग सोल्जर सैड, मरते हुए सिपाही ने कहा कि लेट मी हैव अ लुक एट द बैटल फील्ड, कि मुझे एक नज़र जंग के मैदान को देखने दो. अब इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन सी है. द डाइंग सोल्जर, मरता हुआ सोल्जर, रिक्वेस्टेड, क्योंकि जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट कर रहा है, वो इस कंडीशन में तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे. ठीक है, रिक्वेस्टेड टू लुक एट द बैटल, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो क्या कर रहा है? इल्तिजा कर रहा है ना, उससे लोगों से कह रहा है कि नहीं यार मुझे देखने दो, मुझे मार देना, लेकिन मतलब ये वहाँ से सिचुएशन बता रहा हूँ कि यार मुझे मार देना, लेकिन मुझे फ़िलहाल देखने दो. एक बैटल ग्राउंड को वो देखना चाहता है. हो सकता है उसके दिल में हो कि भाई हम हारे हैं, जीते हैं, या सिपाही के लिए जो बैटल ग्राउंड है बड़ी अहमियत रखता है. शायद हमारे लिए इतनी बात ना हो, लेकिन एक सिपाही के लिए बड़ी वैल्यू रखता है. द डाइंग सोल्जर विच कमांड कैन बी सेट टू प्रोहिबिट और अलाउ अ सेल एंट्री. अच्छा, वो कहते हैं कौन सी कमांड होती है जो या तो रोक देती है या फिर अलाउ करती है सेल में एंट्री करने से. भाई सेल में कोई नया डेटा जाएगा नहीं जाएगा, तो ये डेटा वैलिडेशन है ना, ये एक ऑप्शन होता है. इसके ज़रिए हम किसी भी जो सेल होता है ना, उसमें भाई हम ये लगा सकते हैं कि भाई उसमें जाए या नहीं जाए जो डेटा होता है. ठीक है, सिजी इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. जो सिजी है ये एक डिश होती है, ये बलूचिस्तान वाले जो हमारे भाई हैं वो मतलब इसे बड़ी महबूब मतलब उनको बहुत महबूब है ये चीज़. वैसे हमने तो कभी नहीं खाई. विच पार्टी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट. अच्छा, किस पार्टी ने क्वाइट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट की थी ना? ये कांग्रेस ने की थी. मतलब ये उन्होंने कहा था कि नहीं भाई हम बात नहीं मानेंगे ब्रिटिश की. ये कांग्रेस ने भी की थी. यानी कि मुसलमानों हिंदुओं ने, एक वक्त ऐसा भी था कि मुसलमानों हिंदुओं ने किसी न किसी हद तक ये दोनों चाहते थे कि भाई अंग्रेज़ चला जाए. फिर ये हुआ कि जो हिंदू चाहते थे कि अंग्रेज़ चला जाए, लेकिन हम जो है ना ये मुसलमान ग़ुलाम के ग़ुलाम ही रहेंगे. तो इसी चीज़ को जो है कायद आज़म और दूसरे जितने भी हमारे अजीम लीडर हैं ये भाप गए थे कि नहीं यार, हाँ ये नहीं हो सकता कि ये अंग्रेज़ चला जाएगा तो इसके पीछे हम हमारी हैसियत बिल्कुल ग़ुलामों जैसी होगी. विच किंग टोर द लेटर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनटू पीसेस. यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुख्तलिफ जो लोग थे, मतलब जो बादशाह थे ना, उनको ना ख़त लिखे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के, कि भाई इस्लाम कबूल कर लो. तो उनमें जो एक खुसरो परवेज़ था मन्ना मुराद, उसने ना वो लेटर ना मतलब अपने मगरूरपन में आके वो लेटर फाड़ दिया था. तो ये उसका है. बहरहाल ये लोग तारीख़ का हिस्सा बन गए हैं, कहीं नज़र भी नहीं आते, सिवाय एक बदनुमा के ही हम इन्हें पढ़ते हैं. व्हाट वाज द टाइटल वैसराय इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडिया. अच्छा, ये जो वैसराय हम पढ़ते हैं ना, लॉर्ड वैसराय, ये वैसराय, तो ये टाइटल वो बता रहा है कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया. भाई ये ऐसे मतलब ये जो टाइटल है ना, ये 1858 में ना ये इंट्रोड्यूस किया गया. फिर ये वैसराय नाम होना चाहिए इस ओहदे का, वैसराय. विच अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1973 का आइन है ना हमारा, जो लास्ट हमारा आइन है, हमारे 3 आइन थे, आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, इंशाल्लाह आपको ऐसे ही याद रह जाएगा. 1958, 1961, 1973, इंशाल्लाह किसी ऑप्शन में आप ये सही लगाएंगे तब तो हमें याद करेंगे. रीडिफाइंड टेरिटरीज कंप्राइजिंग पाकिस्तान. तो अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ है ना, जब पाकिस्तान हम आज़ाद हो गया था उसके बाद जो इसकी बाउंड्रीज़ का फिर मतलब तयन किया गया, क्योंकि हमारे चाइना के साथ भी पहले इशू थे जो 1963 में हमने सॉल्व किए कि चाइना और हमारी बाउंड्री के इंडिया के साथ हमारा अभी भी तनाज़ा है. लेकिन ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये कहा कि हमारी ये बाउंड्री हैं, तो ये उसमें हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट की गई 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में. उसमें जो हमारी बाउंड्रीज़ थी ना, इनको रीडिफ़ाइन किया गया कि हमारी ये बाउंड्रीज़ हैं जो 1973 के आइन में. विच इज़ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट ऑफ गिलगित बल्टिस्तान. पोलो खेल जाती है, आप देखते होंगे कभी घोड़ों पे बैठ के लंबी लंबी मतलब वो स्टिक्स होती हैं और वो मार रहे होते हैं, बिल्कुल हवाओं से खेल रहे होते हैं, वो भी एक खेल है.
शायद बज़ाहिर हमें दूर से कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन जो खेलते हैं वो अपने आप को शाहीन समझते हैं और बड़ा लुत्फ़ लेते हैं। अक्सर ये जो बड़े लोग खेलते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ 15% ऑफ अ सेल टैक्स पेड ऑन एन आर्टिकल, अगर 1500 का आर्टिकल हो उसमें 50% हो तो ये तकरीबन 10,000 रुपया जो है इसका राइट आंसर है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया स्टार्टेड। अच्छा, जो ये तो अमूमन अक्सर कभी कभी पूछा जाता है, बल्कि NTS में भी ये आया होता है 1857 में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी। इफ़ आमिर इज़ इन नॉर्थ ऑफ बिलाल एंड साद is in the west of Bilal, in which direction is Amir with respect of Saad? इनके respect of Saad के किस होगा? तो ये नॉर्थ ईस्ट